वक्फ अधिनियम संशोधन जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी सरकार ने तेज गति से कदम आगे बढ़ाए। इसी बजट सत्र में हम वक्फ बोर्ड का जो कानून है उसको भी सुधार कर ठीक ठाक कर दें। वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। समिति के 16 सदस्यों ने इसके पक्ष में और 11 ने विरोध में वोट डाला है। इस रिपोर्ट को अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा गया है। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने बताया कि अब ये विधेयक संसद के बजट सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। हालांकि इस विधेयक को लेकर विपक्ष ने अपनी कई आपत्तियां दर्ज कराई हैं, लेकिन इस जेपीसी के गठन के समय से ही विपक्ष के सदस्यों और जगदम्बिका पाल में नहीं बनी। सूत्रों की माने तो सदस्यों ने 44 से ज्यादा संशोधन दिया था, लेकिन इनमें से लगभग विपक्षी के सभी सुझावों को खारिज कर दिया गया। AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि रिपोर्ट की 655 पन्नों की ड्राफ्ट कॉपी उन्हें महज एक रात पहले दी गई, जिसे वो पढ़ भी नहीं पाए और इतने कम समय में इसे पूरी तरह से समझना संभव नहीं था। शुरुआत से ही विपक्षी दल इसे वक्फ बोर्ड को कमजोर करने वाला कदम बताते आया है। बताया जाता है कि पुराने वक्फ कानून में वक्फ बोर्ड को ज्यादा अधिकार है और उसके फैसलों को चुनौती देना मुश्किल होता है। अगर किसी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड दावा करता तो उसका मालिक सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है और ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम माना जाता है। लेकिन नए विधेयक में संपत्ति के दावेदार को राजस्व अदालत, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील करने की अनुमति दी गई है। पहले अगर किसी जमीन पर मस्जिद थी तो उसे वक्फ संपत्ति मान लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा तभी होगा जब वो जमीन वक्फ को दान में दी गई हो। इसके अलावा संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड में अब महिलाओं और अन्य धर्मों के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। इस कदम के पीछे सरकार दावा कर रही है कि इससे ज्यादा पारदर्शिता और भागीदारी बढ़ेगी। विपक्ष का दावा है कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट में दखल देने वाला है। सरकार मुस्लिमों के धार्मिक मामलों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। कुछ सांसदों ने इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला बताया है। सोचने वाली बात ये है कि समिति की बैठक में 44 संशोधनों पर चर्चा हुई थी, जिनमें से भाजपा के 14 संशोधन को मंजूरी दी गई, लेकिन विपक्ष के सभी संशोधनों को मंजूरी नहीं मिली। हालांकि सरकार और भाजपा सांसदों का दावा है कि ये विधेयक पारदर्शिता, जवाबदेही और आधुनिकता लाने के लिए जरूरी है। जगदम्बिका पाल ने कहा है कि विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार करेगा। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने इसे मुस्लिम समुदाय को सशक्त बनाने वाला कदम बताया है। सरकार का कहना है कि पुराने कानून के तहत वक्फ बोर्ड को बहुत अधिक अधिकार थे, जिससे विवाद बढ़ते थे। नया विधेयक सभी समुदायों के लिए मामलों को एक समान कर देगा। वक्फ विधेयक 2024 को संसद के बजट सत्र के दौरान पेश किया जा सकता है। सरकार इस बिल को पारित कराने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रही है, लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण इसे लेकर संसद में गर्मागर्म बहस जरूर होगी, क्योंकि इस विधेयक से जुड़े कई सवाल अभी भी बहस का मुद्दा बने हुए हैं।